बहुत अच्छा लगा, खुदा के बुजुर्ग खुदा के खादिम से मिले, बहुत अच्छा लगा। और इस सारी मोहब्बत के लिए और ये जो टीम काम कर रही है, इनकी जो कोशिश है, सरगर्मी है और ये जो काम कर रहे हैं ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। बहनें प्रोग्राम चला रही थी, बहुत अच्छा लगा। और वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक एक अर्थ से सीखेंगे। और इसमें खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, इसमें हम अपने लिए खुदा से कलाम को लेंगे। खुदा आज क्या बात करना चाहता है, हम उसको सीखेंगे। और खुदा किस तरह आज चाहता है कि हम उसके ऊपर काम करें, हम इन चीज़ों को आज देखेंगे। इसकी 9वीं आयत जो है वो हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे ताकि हम टाइम को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। 5वां बाब यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 9 आयत। और वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आप में से कितने बहन भाई हैं जो 38 बरस के इस बीमार से, इस दास्तान से, इस स्टोरी से और इस मौजज़े से वाकिफ हैं? हाउ मनी? काफ़ी हैं, थैंक गॉड के काफ़ी हैं। और इसको हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि यीशु मसीह जो थे, जब इस जगह पर आए, यहाँ पर काम करने के लिए आए, तो उन्होंने किस तरह इस जगह पर काम किया। इसकी बहुत अच्छी डिटेल के साथ हम इसको सीख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम मेन पॉइंट्स, टॉपिक्स पर, मेन मुद्दे पर आएंगे, इसलिए हम इसको टच करते हुए आज खुदा के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। ये निजात दहिंदा है जिसने इस जिम्मेदारी को जमीन पर रहते हुए लिया है, और उसका नाम क्या है? हौज है, जो बैत हिस्ता कहलाता है। और इसका मतलब रहमत का घर, तरस का घर। ये हौज भेड़ दरवाजे के बिल्कुल करीब था। और ये दरवाजे कब बने, ये हमें नहमिया की किताब में तरतीब से ये दरवाजे बनते हुए नजर आते हैं। इसमें 5 बरामदे थे और ये बुजुर्ग मूसा की किताबों की भी, जो शरीयत की 5 किताबें हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। बैत हिस्दा का हौज मशहूर था और लोग यहाँ पर शिफा पाने के लिए आते थे। जोक दर जोक साला साल लोग आते और इसमें शामिल होते थे। इस जगह को वो आकर इसमें काम करते थे। इस हौज के करीब अंधे, लंगड़े, पसमुद्दा और बीमार और मुख्तलिफ बीमारियों में गिरफ्तार लोग जो थे, वो यहाँ पर आकर हर साल या वहां पर आकर पड़े रहते थे और वहां पर उनको शिफा मिलती थी। और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां इंसान के अंधेपन को, लंगड़ेपन को, बेचारगी को, कमजोरियों को और निकम्मेपन की तस्वीर को पेश करती है। और यहाँ पर एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। और यीशु ने जब खिदमत शुरू की तो उनकी एज कितनी थी? कितनी? 30 साल। यानी उनकी पैदाइश से 5 साल पहले से वो बीमार हुआ और यीशु की खिदमत में आकर भी वो वहां पर क्या था? बीमार। और जो पहले 400 साल की खामोशी थी, उसमें ये पैदा हुआ होगा, जवान हुआ होगा, फिर ये बीमार हुआ होगा। अब इसको 38 बरस गुजर चुके हैं। जो है वो पैदा हुए और बड़े हुए, जवान हुए, खिदमत में आए,
मगर ये शख्स जो है ये इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा जो मेरी मदद करेगा, मुझे शिफा बख्शेगा, मेरा साथ देगा, मुझ पर रहम करेगा और मैं इस हौज में गिरूंगा और मैं अच्छा हो जाऊंगा और यहाँ से तंदुरुस्त होकर जाऊंगा। साला साल, ये पहले साल से 38 बरस गुजर चुके हैं, ये शख्स हमें वहां पर नजर आता है और इंतजार कर रहा है कोई मेरी मदद करेगा और मैं आकर इसमें जब जाऊंगा, इसमें गिरूंगा, जब फरिश्ता पानी हिलाएगा तो मैं उसमें जाकर शिफा पाऊंगा। और इसी तरह अगर हम खुद को देखें, हम भी कई दफा मुश्किलात, दुखों, परेशानियों में पड़े रहते हैं और हम इंतजार करते रहते हैं कब वो वक्त आएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी मुश्किल, परेशानी, मेरी दुख, मेरी मुसीबतें ये कब मेरी जान मेरी जिंदगी से अलग होंगी। एक वक्त जरूर आएगा और मैं अच्छा हो जाऊंगा या अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर बहुत जबरदस्त तसल्ली हमें नजर आती है कि एक वक्त आया कि इस जगह पर, इन बरामदों के अंदर, इस मकाम के ऊपर कौन आ गया? खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हुआ। और जब ये आ जाता है तो ये शख्स जिसकी यीशु मसीह से कोई वाकफियत हमें नजर नहीं आती, ना ये यीशु को जानता है, ना उसके नाम को जानता है, ना उसकी जिंदगी से वाकिफ, ना उसकी खिदमत से ये शख्स वाकिफ है। चूंकि ये इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा जो मेरी मदद करेगा और मैं यहाँ पर शिफा पाकर जाऊंगा। और जो इंतजार करते हैं खुदा उनके लिए कुछ ना कुछ कर दिखाता है। खुदा अपने खादमों को भेजता है, खादिम बहनों को भेजता है, मुबश्शिरान को भेजता है और यीशु खुद साउल पर जाहिर होकर जैसे नमूदार हुआ, इस तरह भी यीशु आ जाता है और अपना काम करता है। और हमारे लिए भी आज तसल्ली है कि अगर हम इंतजार में हैं, मुश्किल में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसको पुकारने की जरूरत है? खुदावंद यीशु को पुकारने की जरूरत है। वो हमारी जिंदगी में मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी मुश्किल को देखा, उसकी जिंदगी को देखा। अब आप थोड़ा सा ख्याल करें, हम उस शख्स पर लम्हों के लिए गौर करेंगे जेड़ा बंदा एक दिन भी नहाता है, जो एक दिन नहीं नहाया, गर्मी में 2 दिन, हफ्ता, जिसने 38 बरस तक शावर बात नहीं लिया, नहाया नहीं है, उसकी क्या कंडीशन होगी? उसके कपड़ों की क्या कंडीशन होगी? उसके बिस्तर की क्या कंडीशन होगी? वो कैसे रहता हो? वो कैसे मैनेज करता होगा? वो कैसे अपने हाथ हाइजीन करता होगा, धोता होगा? वो कैसे खाना खाता होगा? उसके नेल्स कैसे भर चुके होंगे? उसके बाल कैसे भर चुके होंगे? उसके पास से कितनी स्मेल आती होगी? लेकिन वो क्या कर रहा है? वो 38 बरस से उस हौज पर बैठकर किसी शख्स का जो उसकी मदद करे उसका इंतजार कर रहा है। और जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, 38 बरस से ना इसकी बीवी, ना इसका भाई, ना इसकी फैमिली, ना इसके बच्चे, हमें कोई भी शख्सियत यहाँ पर इसकी खानदान की नजर नहीं आती। ये अकेला वहां पर छोड़ दिया गया, बेयारो मददगार, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। और यीशु जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। और आज भी हमारे लिए तसल्ली है कि हमारी जैसी भी कंडीशन हो, हम किस कंडीशन में हैं, किस हालत में हैं, किस तरह हम उस बीमारी, दुख, मुसीबत, मसाइल, मुसाइब, कर्ज और मुश्किलात का निशाना बने हुए हैं,
यीशु मसीह है जो हमें उस में से निकालने की कुदरत रखता है। और फिर यीशु जब इस पर निगाह करता है, इसके पास आता है, 38 बरस से बीमार, और इसकी अगर हम पिछली उम्र भी लगाएं, 20 बरस लगा लें, 25 बरस लगा लें, तो ये तकरीबन 60 से 65 के करीब की शख्सियत है। और एक जवान यीशु 33-30 बरस के अंदर, इन 3 सालों के दरमियान जब यहाँ पर इसके पास आया होगा, आकर खड़ा हुआ होगा, वो इसको देखता होगा और वो इसको देख रहा था कि ये मेरी पैदाइश से पहले का बीमार है, और मैं आज यीशु खुदावंद, निजात दहिंदा, पालनहार, शिफा बख्शने वाला, आज मैं इसके पास खड़ा हूं। ये आस में था कि कोई आएगा जो मेरी मदद करेगा। मैं आ चुका हूं, लेकिन ये मुझे नहीं जानता। और आज भी जो यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन आस रखते हैं कि खुदा हमारी मदद करेगा, यीशु मसीह उनके लिए आ जाता है और उनकी मदद करता है। फिर एक सवाल यीशु ने उससे पूछा, तू अच्छा होना चाहता है? ये फ्री विल यीशु मसीह उसको देता है, आजाद मर्जी उसको देता है। उसके कमेंट्स लेना चाहता है कि ये क्या चाहता है, ये क्या कहेगा। और उसने अपनी सारी स्टोरी छोटे से जुमले में यीशु मसीह को बताई कि मैं अच्छा तो होना चाहता हूं, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करता। और जैसे ही फरिश्ता पानी को हिलाता है, कोई ना कोई जंप करता है और वो अच्छा होकर उसमें से निकल जाता है। और वो भी कोई एक अच्छा होता था, सब अच्छे नहीं होते थे। और वो भी साल में कितनी दफा? एक दफा। फरिश्ता इसलिए पानी को हिलाता था कि जहां पर ये हौज था, उसके दूसरी तरफ एक ऐसी जगह थी जहां कुर्बानगाह बनी हुई थी, और उसमें से एक नाली या छोटी सी राह ऐसी बनी हुई थी, उसमें से खून आता और उस हौज के अंदर जाकर नीचे तह में जम जाता। फरिश्ता पानी और खून को जब हिलाता तो जो उस जगह पर गिरता वो अच्छा हो जाता। लेकिन इस शख्स के पास कोई मददगार नहीं था, और यही आज हमारी कंडीशन है। आज यीशु आपसे पूछना चाहता है, क्या आप अच्छा होना चाहते हैं? क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? क्या आप मुश्किलात में से निकलना चाहते हैं? तो इस शख्स की तरह अपने आप को खाली करने की जरूरत है, क्योंकि मौजज़ात का खुदा मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, और वो चाहता है कि हम जीरो हों, खाली हों, लेट डाउन हों, अपनी सब चीजों को यीशु के सामने रखें, फिर देखें कि वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। और यीशु उससे बड़ी मोहब्बत से पूछता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो वो बड़ी हलीमी के साथ यीशु मसीह से बातचीत करता है। अब कितने लोग हैं जो यीशु मसीह से बातचीत करते हैं? कितने लोगों की बातचीत यीशु मसीह के साथ है? जितने भी हाथ उठे हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। लेकिन जो आज तक दुआ नहीं करते, जो नहीं कर सकते, वो आज यीशु को बताएं कि मेरी ये मुश्किल है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं अच्छा होना चाहता हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। आज ए यीशु तू मुझे अच्छा कर दे। तो वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। रखता है, अपना हाथ बढ़ाता है और अपने नाम को इज्जत और जलाल देता है। हमारा बैकग्राउंड हिंदू फैमिली से था और हम वाल्मीकि रीति रिवाज पर चलते थे। मेरी दादी की आंखें अंधी हुई और वो जो देवता थे हमारे, जो हाजिरी भरते थे, उन्होंने कहा कि हम इनको अच्छा नहीं कर सकते। मेरे पापा मस्कत ओमान में थे और
30 इयर्स की उम्र में उन्होंने क्या किया। पास्टर पतरस बशीर जो खुदा के खादिम की तरह बिल्कुल यंग थे, उन्होंने उनको यीशु के बारे में बताया और हम यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानते थे, हमारी यीशु से कोई वाकफियत नहीं थी। उन्होंने कहा आप यीशु पर ईमान लाएं तो सर आपकी माँ की आंखें अच्छी हो जाएंगी। उन्होंने मस्कत ओमान से यीशु मसीह पर ईमान लाए, 40 फास्टिंग की और उसके बाद वहां से खत भेजा कि अम्मा आप बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से मुंह धोना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। प्रेज गॉड। और चूंकि पहलवान गोट में हमारा 800 गज का बड़ा घर है, हम बहुत बड़ी फैमिली है और अभी अगर हम जमा हो तो हम 250-300 तो ऐसे ही जमा हो जाते हैं। और एक घर के अंदर हम तकरीबन 50 लोग रहते हैं, 4 फैमिलीज हैं, हम सबके अपने अपने घर हैं। और मेरे दादा ने एक बड़ा हौज बनवाया था, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी दादी ने अपने मुंह पर पानी मारा, बाप और बेटा और रूहुल कुद्स का आंखों को खोल दिया। उसके बाद वो मूर्तियां, वो सब कुछ हमने उनको बाहर फेंक दिया और यीशु मसीह का आना जाना हमारे घर पर शुरू हुआ। मैं तब्दील हुआ, मेरी बहन तब्दील हुई, मेरे पापा खिदमत में थे और अभी वो खिदमत में नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी वो घर पर रहते हैं। इस तरह बताएं, कहें यीशु मसीह को कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ए यीशु तू हमारी जिंदगी में काम कर। और मेरी मसीह में आने से पहले चूंकि हम शुरू से इन सारे रीति रिवाज पर चलते थे, 2 सांप ढूंढते रहना और 2 चिड़िया के जोड़े को ढूंढते रहना, इस तरह की चीजों की मैं तलाश में रहता था। मैं खुदा को भी बुरा भला कहता, मुकद्दसा मरियम को भी बुरा भला कहता, यीशु मसीह को भी मैं गालियां देता था। लेकिन 9th क्लास में पास्टर नवीद अंजुम जो इस वक्त मलेशिया में हैं, मेरे तायाजाद भाई हैं, उन्होंने यीशु के बारे में मुझे बताया कि जॉन यीशु ने आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। हम सजावल एक शादी में गए, मैं वापस आया, रूहुल कुद्स ने मुझे तोड़ना शुरू किया और उसके बाद मैं जब वापस आया, मैं डांस करता था, शराब पीता था, शराब बेचता था, चर्च पीता था, सिगरेट पीता था, नशे करता था, चोरियां करता था। वो सब मैंने यीशु मसीह की खातिर छोड़कर यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। 17 साल की उम्र में मैंने यीशु को कबूल किया। आज मेरी उम्र 50 साल और कुछ दिन हो गई है और आज 1 महीना में एक दिन कम है। पिछले महीने की 4 तारीख को मेरी उम्र जो थी वो 50 साल हो चुकी थी। जब हम यीशु मसीह को अपने आप को देते हैं, बताते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में बड़ा काम करता है। और फिर यीशु ने उसको बड़ा जबरदस्त लफ्ज कहा जब उसने अपनी पूरी दास्तान यीशु को बताई। उसने कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और चल। और फिर और आज भी खुदावंद यीशु मसीह हमारी बेचारगी में से, हमारे दुखों में से, हमारी मुश्किलात में से हमें निकालना चाहता है। और जो चीज जिस पर हम लाचार होकर बैठे हुए थे, आज यीशु चाहता है कि वही चीज जो बेचारगी बनी हुई थी वो आपके इख्तियार में हो और आप उस बीमारी को, उस मुश्किल को, उस दुख को, उस परेशानी को कहें, निकल जा, आज से मेरा हाथ यीशु के हाथ में आ चुका है। आप उस पर फतह पाएं, आपकी जिंदगी में खुदा काम करेगा और अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। मेरी माँ बीमार हुई 98 में और खुदा ने मुझे कहा कि तेरी माँ ठीक हो जाएगी। मैं क्या, अम्मा तो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होएगा। तो फिर मेरी माँ डरती थी, उसने कहा मैं तो तेरी शादी भी नहीं की थी। मैंने कहा आप मेरे बच्चों को देखोगे। खुदा कैसे हमसे बातचीत करता है, खुदा किस तरह हमसे बात करना चाहता है।
98 से लेकर 2015 तक मेरी माँ जिंदा रही और उसने मेरे 3 बच्चों को देखा। और जिस दिन उन्होंने जाना था उस दिन रात को हमारी टीम हम मिलकर दुआ कर रहे थे, तो खुदा ने मुझे कहा आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद मैं आपकी माँ को लेकर चला जाऊंगा। मैं ऐसे विजिट में गया, मैंने कहा 3 दिन के बाद आप मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरी माँ खालिक हकीकी से जा मिलेगी। तीसरे दिन शाम को 5 बजे मैंने अपनी माँ पर दुआ की, उसका हाथ अपने सर पर रखा, अपनी छाती पर फेरा, अपने मुंह पर लगाया, और उसके बाद ठीक 15 मिनट के बाद मेरी माँ ने अपना दम दे दिया। जब हम खुदा के साथ कनेक्टेड होते हैं, खुदा आपकी सारी मुश्किलात, दुख, मुसीबतें, मसाइल में आपसे बात करेगा और आपकी मुश्किलात को खुदा दूर करने की कुदरत जाहिर करेगा। अभी खुदा के खादिम मुझे कुछ मौजज़ात के बारे में बता रहे थे और मैं एक्साइटेड हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था जब ये पेशेंट्स का बता रहे थे, बदरूक गिरफ्तार लोगों का बता रहे थे। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप इनको खुदा के घर पर लेकर आए, क्योंकि ये वो जगह है जो बैत हिस्सा से भी कहीं ज्यादा उत्तम है, और यहाँ खुदा अपनी कुदरत को मुख्तलिफ जराए से क्या करता है, जाहिर करता है। आज हम किसी भी मुश्किल परेशानी में हैं, खुदा से कहें खुदा आप पर रहम करेगा। और जिस बिस्तर पर वो 38 बरस से पड़ा हुआ था, आज वो उसके क्या है, हाथ में है। आपकी मुश्किलात आपके हाथ में आ जाएंगी और आप यीशु से कहेंगे, ऐ यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैंने अपनी इस मुश्किल पर तेरे कद्दूस नाम से क्या पाई है, फतह पाई है। खुदा आज आपको रिलीज, आजाद करना चाहता है, और खुदा चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे और खुदा आपको गवाही बनाकर इस्तेमाल करे। और जब वो ठीक हुआ और उसको रास्ते में रोक लिया गया कि तू क्यों अपना बिस्तर उठाकर जा रहा है, क्योंकि आज सब्बत है, और उसने कहा जिसने मुझे अच्छा किया है उसी ने मुझे कहा है कि तू अपनी चारपाई उठा और चल। फिर वो यीशु वहां से टल गया, दोबारा उसको मिला, उसको पता चला कि ये तो यीशु है। फिर उसने बताया कि यीशु ने मुझे क्या बख्शी है, शिफा बख्शी है। तो जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कुछ करते हैं, बड़ा काम करते हैं, मौजज़ा करते हैं, तो क्या हम उसकी गवाही देते हैं? हम गवाही देने से हेजिटेशन, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन इसने कहा ये वो शख्स है जिसने मुझे क्या किया है, अच्छा किया है, और उसका नाम यीशु है। गवाही दें यीशु मसीह की, के वसीले से, खादिम के वसीले से, यीशु के नाम से मौजज़ा किया है। तो फिर देखिए खुदा आपके साथ कैसे काम करेगा। आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खादिम होते हुए, भाई होते हुए, कलाम पढ़ें के साथ अपने, देखें खुदा आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको उठाएगा और खुदा जलाल मिलेगा। सो खुदा इस कलाम के सबब से आप सबको और हम सबको खुदा बरकत बख्शे, आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के खादिम के लिए। और बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे लिए बड़ी यूनिक रही, और 38 साल से वो शख्स जो हौस के किनारे बैठा है, ना उसका बाप आया, ना उसकी माँ आई है, ना उसके बहन भाइयाँ हैं, अकेला 38 बरस तक वो उस हौस के किनारे बैठा हुआ है। किसके लिए? शिफा के लिए। हम चंद घंटे नहीं बैठ पाते, हम चंद घंटे सुकून से नहीं बैठते, लेकिन यहाँ देखें 38 बरस, 38 ईयर, 12 साल कम 50 साल में उसने अपनी जिंदगी एक
ऐसी जगह पर गुजार दी और बीमारी की हालत में, दुख की हालत में। तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। हमें थोड़ी सी दर्द हो जाए तो हम खुदा के घर नहीं आते हैं, लेकिन ये शख्स जो दर्दों में पड़ा है, मुसीबतों दुखों में पड़ा है, 38 बरस गुजर गए, लेकिन वो अपनी जगह से टस का मस नहीं हुआ, हिला नहीं है। वो इंतजार कर रहा है कि मेरी निजात का दिन आएगा, मेरी शिफा का दिन आएगा। किस किस ने कलाम से बरकत पाई है? आपकी तालियां बताएंगी आपने कितने कलाम से बरकत पाई है। और उसके साथ ये बात भी अपने अंदर समाएं और लिख लें कि गवाही देने से बाज ना आए। जिसने यीशु को पाया है वो उसका सच्चा गवाह है। बहुत से लोग ब्लेसिंग्स को लेते हैं लेकिन गवाही नहीं देते हैं। गवाही से क्या हो जाते हैं? महरूम रहते हैं। आपके सामने उन्होंने अपने अबाउ जदाद के बारे में बताया और किस मजहब से वो बिलोंग करते थे, और उसके बाद उन्होंने कैसे खुदा की तरफ मुतवज्जा हुए, रुजू लाए और किस तौर से खुदा ने काम करना